नमस्कार दोस्तों। अक्सर यह सवाल पूछा जाता है मेरे सभी सोराइसिस पेशेंट से, क्या सोराइसिस ठीक होता है? क्योंकि आप कहीं पर भी जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च करो तो ऐसा है कि उसमें हर जगह लिखा हुआ है कि सोराइसिस का कोई इलाज नहीं है। अभी क्या ये आपको अचरज नहीं लगता है कि साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, हम इतना पढ़ चुके हैं, तो क्या अभी तक सोराइसिस की कोई दवाई नहीं निकली है? क्या सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता? क्या यह सही है? तो ये सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे कि सोराइसिस ये बीमारी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि सोराइसिस जो है वो ट्रीटेबल है, क्योर नहीं है। देयर इज नो क्योर फॉर सोराइसिस बट इट कैन बी ट्रीटेड। इसका मतलब जब सोराइसिस किसी को हो जाता है तो उसका सोराइसिस को कंट्रोल किया जाता है दवाई से, कुछ दिन के लिए वो अच्छा हो जाएगा। फिर उसको दवाई बंद करने के बाद कुछ दिन सोराइसिस नहीं आएगा। जब वापस आएगा तो आपको वापस दवा लेना है और वापस आपको ये हो जाए। लेकिन ये भी ठीक है, लेकिन क्या है, बीमारी जब शुरू होती है तो वैसे ही रहती है या बढ़ते भी रहती है? नहीं, बढ़ते रहती है। ऐसा पाया गया है कि जब सोराइसिस शुरू होता है तो शुरू में कम होता है, दवाई लेने के बाद अच्छा होता है, वापस दोबारा होगा तो और बढ़ के आएगा और सीवियरिटी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ेगी, एरिया बढ़ेगा। ऐसे करते करते एक दिन पूरे शरीर में सोराइसिस हो जाएगा। फिर जो आप दवाई ले रहे, बाहर से मलम ले रहे, वो काम नहीं करेंगे। फिर आपको इंटरनल मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जो मेडिसिन आपके तकलीफ भी होगी क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है शरीर में, और आपको तकलीफ हो सकती है, और इतना तकलीफ हो सकती है कि आपके शरीर में जो लीवर और किडनीज है, जो मेन ऑर्गन्स है, वो कुछ देर तक ही ये दवाई सह सकते, कुछ देर के बाद वो खुद हार जाते हैं, ये दवाई वो सह नहीं सकते, वो कमजोर हो जाते हैं। फिर आपको दवाई बंद करना पड़ेगी। फिर आपकी बीमारी और आप कुछ नहीं कर सकते। और फिर पेशेंट उस स्टेज में सोचता है क्या ऐसा कोई दवाई हो सकता है कि जो मैं एक बार लूं या कुछ समय तक लूं और दोबारा बहुत साल तक या ये बीमारी कभी ना हो, जिसको कहते हैं क्यूर। अभी इसके ऊपर जो अलग अलग रिसर्च चल रहे हैं, तो इससे पहले आपको जानना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है कि सोराइसिस कभी दुरुस्त नहीं होती। तो सोराइसिस क्या है ये जानने के बाद आपको पता लगेगा। सबसे पहले, जैसे आप सबको मालूम है कि सोराइसिस स्किन की बीमारी है, तो मैं कहता हूं ये स्किन की बीमारी नहीं है। सोराइसिस जो बीमारी है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपके शरीर में जो इम्यूनिटी है, प्रतिकार शक्ति है, जो आपके शरीर की सुरक्षा करती है, वो प्रतिकार शक्ति आपकी सुरक्षा करने के लिए वो कमजोर हो जाती है, सुरक्षा नहीं कर पाती है, तब ये बीमारी होती है। तो ये प्रतिकार शक्ति में जो दोष आया है, जो डिफेक्ट आया है, उसका परिणाम आपके स्किन के ऊपर हो रहा है। और आप जो इलाज कर रहे हैं वो बीमारी के मूल कारण का नहीं कर रहे, आप परिणामों का कर रहे हैं। आप परिणाम का करके उसका कारण अगर वैसा है तो वो बढ़ते जाएगा, ये कभी नहीं दुरुस्त होगा। यही कारण है कि सोराइसिस परिणामों का इलाज जब तक करते रहे कभी नहीं दुरुस्त होने वाला। जब आप कारण का इलाज कर पाएंगे तो दुरुस्त हो जाएगा। अब ये कारण क्या है ये पहले जान लीजिए। देखिए, आपके शरीर में सोराइसिस क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको पता चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कारण क्या है, परिणाम क्या है। तो आपके शरीर में एक प्रतिकार शक्ति होती है, और यह प्रतिकार शक्ति आपके शरीर की सुरक्षा करती है और बहुत सारे काम करती है। और यह तभी काम करती है जब इसको काम करने की जरूरत है। अदरवाइज बाकी समय ये सोती नहीं है, ये जागती रहती है। जब कोई इमरजेंसी आए, जब शरीर के ऊपर कोई आघात करे, तो ये जागरूक हो जाती है और उसको हरा देती है। जैसे आपके शरीर में कोई इंफेक्शन हो जाए, कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो सबसे पहले ये प्रतिकार शक्ति कार्यान्वित होती है, ये उसको खत्म कर देती, आपको पता भी नहीं चलता है। जब ये कमजोर हो जाती है, आपके शरीर में बैक्टीरिया आ जाते हैं, फिर आप बीमार हो जाते हैं। इसका मतलब आपकी प्रतिकार शक्ति कमजोर है। अब लोगों को यह लगता है कि सोराइसिस में प्रतिकार शक्ति कमजोर होगी, नहीं, ये अलग टाइप की बीमारी है। जैसे आपके शरीर में ये जो चमड़ी है, ये मैं आपको बताता हूं कि ये डेड स्किन है,
और हर 28 दिन में आपको एक नया लेयर, नया स्किन आ जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। जैसे एक सांप है, जो इसका चमड़ी जब नया आ जाता है तो पहला चमड़ी पूरा निकल जाता है, वो झाड़ देता है। तो हम भी, हमारी स्किन रोज झड़ती है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है। हम थोड़ा 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 28 दिन में पूरा स्किन झड़ जाता है, नया आता है, इसलिए हमको ये प्रोसेस पता नहीं है। लेकिन जब आपको जख्म हो जाता है, जब आपका सर्जरी हो जाता है, बड़ा घाव हो जाता है, तो स्किन के अंदर गैप आ गया। अभी वो भरने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? 28 दिन लगेंगे? नहीं, कभी नहीं लगते 28 दिन, 3 दिन में दुरुस्त हो जाता है। क्यों? ये रोल है आपकी प्रतिकार शक्ति का। जब आपके शरीर में घाव हो जाता है तो आपकी प्रतिकार शक्ति कार्यान्वित हो जाती है, काम करना शुरू कर देती है। क्या काम करती है? ये प्रतिकार शक्ति जहां पर घाव हुआ है वहां की जो स्किन सेल्स है आजू बाजू की, उनको बोलते हैं जल्दी से ज्यादा काम करो। और वो जो स्किन सेल्स है नॉर्मल स्पीड से 10 से 15 गुना ज्यादा स्किन निर्माण करती है। वो जो वहां पे की जो जख्म हुआ है वहां की जो स्किन सेल्स है, वो प्रतिकार शक्ति उसको ऑर्डर करती है कि आप ज्यादा प्रमाण में स्किन सेल्स तैयार करो। तो वो स्किन सेल्स 10 से 15 गुना ज्यादा तैयार होती है। 28 दिन में जो स्किन सेल चाहिए वो 3 दिन में ही हो जाती है, जख्म भर जाता है। अगर समझो जख्म भर गया तो आपकी जो प्रतिकार शक्ति है जख्म भरने के बाद वापस नॉर्मल मोड में आ जाती है कि अभी ये नॉर्मल काम करो आप 28 दिन में एक परत, और वो जख्म बाकी के स्किन से मिल जाता है। अगर समझो ये नहीं हुआ, तो क्या होगा कि आपकी जो प्रतिकार शक्ति ज्यादा स्किन सेल्स तैयार करते रहेंगी, और वो जो जख्म है उसके ऊपर और एक परत आएंगी, और एक स्किन की परत आएंगी, और स्किन झड़ती रहेगी। सोराइसिस में यही होता है कि आपकी प्रतिकार शक्ति को, इम्यूनिटी को, ये लगता है कि आपके शरीर में घाव है, वो थोड़ा सा पागल हो जाती है। उसको लगता है शरीर में अलग अलग घाव है, और वो अपना काम शुरू कर देती है जख्म दुरुस्त करने का। वुंड हीलिंग मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। और ये जो वुंड हीलिंग मैकेनिज्म जब शुरू हो गया है तो ये इस वजह से शरीर में, पूरे शरीर में घाव आ जाएंगे, उसमें खुजली आएंगी, और उसमें से स्किन झड़ते रहेंगी, और इसलिए कहते हैं सोराइसिस। और ये सोराइसिस जब हो जाए, अगर आप इसका बाहरी इलाज करें, घाव का इलाज करें, प्रतिकार शक्ति का ना करें, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो जब तक आप परिणामों को इलाज करेंगे नहीं होगा। तो आपको इलाज करना है प्रतिकार शक्ति में जो उसको पागलपन आया, जो विक्षिप्तपना आया है, जो एक्सेंट्रिक बिहेवियर आया है, उसको नॉर्मलाइज करना है। उसको कैसे नॉर्मलाइज करें? होम्योपैथिक दवाइयां उसको नॉर्मलाइज करती है। और ये प्रूफ हो चुका है कि होम्योपैथिक इलाज लेने के बाद, पूरा इलाज लेने के बाद, जब सोराइसिस ये बीमारी चली गई है, तब 10 से 15 साल तक वापस नहीं आई है। सोराइटिस में ऐसे लोगों का इलाज होता है, करीबन 26 से ज्यादा लोगों का इलाज हुआ है। 37 ईयर्स से इलाज चल रहा है, और ऐसे काफी लोग हैं कि जिनकी सोराइसिस हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। क्योंकि सोराइटिस में सोराइसिस का इलाज जड़ से होता है, उसका जो प्रतिकार शक्ति है वहां से होता है। तो सोराइसिस दुरुस्त हो सकता है, आपको सही इलाज लेना है। धन्यवाद।